यूपी का देवरिया, जहां 6 लोगों के नरसंहार से पूरा देश थर्रा गया था। इससे जो सबसे पहले हत्या हुई वो जिला पंचायत सदस्य प्रेमचंद यादव की हुई थी। प्रेमचंद यादव की देवरिया में दबंगई चलती थी। इलाके के लोग बताते हैं कि प्रेमचंद यादव ने समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा था और उसे सफलता भी मिली थी। देवरिया में उसकी दबंगई चलती थी। जब से सत्य प्रकाश के भाई ज्ञान प्रकाश ने अपनी जमीन प्रेमचंद यादव को दी, तब से उसकी नजर सत्य प्रकाश दुबे की जमीन पर भी थी। राजनीति में आने के बाद उसका तेवर बदल गया था। उसने कई बार उस जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की थी। प्रेमचंद यादव समाजवादी पार्टी से जुड़ा हुआ था और रुद्रपुर के विधायक रहे मुक्तिनाथ यादव का पक्का समर्थक हुआ करता था। 6 लोगों की हत्या की जड़ साधु दुबे पूर्व जिला पंचायत सदस्य दबंग प्रेमचंद यादव के कब्जे में रहता था। भाई सत्य प्रकाश दुबे ने अनबन होने के बाद 1 दशक पहले साधु दुबे गांव के दबंग प्रेमचंद के साथ जुड़ गया था और फिर उसी के साथ उसका उठना बैठना शुरू हो गया। यहां तक कि उसी के घर में बस गया और वहीं खाना खाने लगा था। इतना ही नहीं, जब सत्य प्रकाश दुबे ने ज्ञान प्रकाश दुबे की जमीन को लेकर आपत्ति दाखिल की तो प्रेमचंद यादव उसके ऊपर हावी होने की कोशिश करता था। कई बार उसके ऊपर हमला किया, यहां तक कि सत्य प्रकाश की जमीन पर खड़ी फसल तक को आग लगा देता था, जिसका खुलासा सत्य प्रकाश दुबे के बचे हुए बेटे देवेश दुबे ने किया है। वन इंडिया हिंदी से उसने खास बातचीत करते हुए ये नया खुलासा किया है। समाजवादी पार्टी की सरकार में ही हमारे चाचा जी को मंदबुद्धि थे, बहला फुसला करके बिना पैसे के बैनामा करा दिया गया। और उन्हीं की सरकार में मान लीजिए समाजवादी पार्टी की सरकार में हम लोग कोतवाली से लेकर के तहसील से लेकर के पूरा गुरियाते थे, कुछ सुनवाई नहीं हुआ। कितने बीघे की जमीन थी कि जिसको लेकर विवाद हुआ? 10 बीघा। अच्छा, तो क्या ये जमीन आपका वो बैनामा करा चुका था चाचा से? जैसे कुछ भी हो, देखिए वो कब्जा कर लिया था, उन्हीं की सरकार में कब्जा किया था। और जब हम लोगों को जब ऑर्डर जाता था कटवाने के लिए तो फसल में आग लगवा दिया जाता था। बता दें कि पूर्व जिला पंचायत सदस्य प्रेमचंद यादव और उसका भाई रामजी यादव ने उसकी जमीन अपने नाम करा ली थी, जिसके बाद से ही साधु दुबे प्रेमचंद यादव के कब्जे में रहता था। ग्रामीणों के अनुसार साधु दुबे 3 महीने से गुजरात में है, यानी वारदात से पहले ही वो जा चुका था। यहाँ किसी प्राइवेट कंपनी में वो काम करता है और या यूं कहें मजदूरी करता है। हालांकि पुलिस अधिकारी अभी इसके बारे में कुछ ज्यादा बताने से कतरा रहे हैं, लेकिन घटना के बारे में उसे पूरी जानकारी दे दी गई है कि उसके अजीज दोस्त प्रेमचंद यादव और उसके भाई अब इस दुनिया में परिवार समेत नहीं, लेकिन वो अब तक लौट कर नहीं आया। लेकिन देवेश दुबे के बयान से सत्ता के नशे में चूर प्रेमचंद यादव की दबंगई और दुस्साहस बताने के लिए इस कहानी के लिए काफी है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।